गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू रोन चैनल मदर्स पायर। और आज हम कवर करेंगे 15 ऑफ दिसंबर करंट अफेयर्स। तो चलते हैं आज की पहली न्यूज़ के साथ। तो आज की पहली न्यूज़ है, फॉर्मर होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल पासिस अवे एट 90, ट्रिब्यूट्स पोर हिम। अब हमें पता होना चाहिए कि ये जो होम मिनिस्टर थे, हमारे फॉर्मर होम मिनिस्टर थे शिवराज पाटिल, ये कौन थे। और इनकी अभी डेथ हुई है। इनकी एज थी अराउंड 90 ईयर्स, और 90 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हुई है। इनका जन्म हुआ था 1935 में, और इनकी डेथ हुई है 2025 में। तो अराउंड 90 ईयर्स का इनका एज स्पैन था। और ये जो हमारे फॉर्मर होम मिनिस्टर थे, इनका नाम था शिवराज पाटिल। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे। इसके अलावा ये लोकसभा के स्पीकर भी रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं, गवर्नर ऑफ पंजाब भी रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़ भी रहे हैं। तो ये सब हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। और अभी इनकी डेथ हुई है एट 90 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। और इनका नाम था शिवराज पाटिल। तो ये थी हमारी आज की फर्स्ट न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी सेकंड न्यूज़ पर। तो हमारी सेकंड न्यूज़ है, गवर्नमेंट लाइकली टू रीनेम मनरेगा टू पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। अब हमें पता होना चाहिए कि मनरेगा स्कीम क्या थी। अब मनरेगा स्कीम एक ऐसी स्कीम थी जो कि हमें जो रूरल इलाका है, वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनको 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट देती है, ठीक है। तो अब पहले हमें इस मनरेगा की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। जो मनरेगा है उसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये जो था ना, ये स्टार्ट किया गया था, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2005 में। लेकिन 2005 में ये जो वर्ड था महात्मा गांधी नेशनल, जैसे हम पूरा फुल फॉर्म बोलते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो इसमें जो महात्मा गांधी था ये वर्ड ऐड नहीं था 2005 में। ये जो महात्मा गांधी वर्ड ऐड किया गया, महात्मा गांधी का नाम जो ऐड किया गया, ये 2009 में किया गया, ठीक है। और अभी सरकार बात कर रही है कि इसको चेंज कर दिया जाए, कि जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, इसको चेंज करके नया नाम रखा जाए पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। अब इस ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही है कि जैसे जब हम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बोलते हैं, तो पूरा ध्यान महात्मा गांधी की ओर चला जाता है। तो इसमें ये पता लगता नहीं है कि ये किस चीज़ की स्कीम है। तो इसीलिए महात्मा गांधी की सिग्निफिकेंस को रखने के साथ-साथ ये पता भी चले कौन-सी स्कीम है, इसके बारे में पता भी चले, तो इसलिए इसका नाम चेंज करके जो सरकार है वो रखने वाली है पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। इससे जो महात्मा गांधी की जो रिस्पेक्ट थी वो भी रहेगी, जिसमें उन्होंने पूज्य बापू यूज़ किया है। साथ में जो ग्रामीण रोजगार योजना है, इससे पता लगेगा कि जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं उनको रोजगार योजना दी जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें हमें कौन-सी किस तरह का काम दिया जाता है? तो इसमें हमें अनस्किल्ड वर्क दिया जाता है। अनस्किल्ड वर्क का मतलब कोई भी ऐसा काम जो कि लेबर से किया जाए, कोई भी मेहनत से किया जाए, वो वाला काम। ऐसा काम नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इलेक्ट्रीशियन का काम है, वो सब चीज़ों के लिए आपके पास अच्छा स्किल होना चाहिए। लेकिन अनस्किल्ड वर्क है कि कुछ काम कर दिया, यहाँ से कुछ उठा के उधर रख दिया, ये सब काम जो लेबर का काम होता है वो सब दिया जाता है अनस्किल्ड वर्क में, ठीक है। तो अभी सरकार बात कर रही है कि इसको 100 डेज़ से चेंज करके 125 डेज़ के अराउंड किया जाए। तो इससे ये पता चलता है कि जो रूरल इलाके हैं वहाँ पे अभी भी कितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, कि उनको सिर्फ 100 दिन का काम दिया जाएगा, 125 मतलब कि अब तो चेंज करके 125 कर दिया जाएगा। लेकिन यही 100 से 125 दिन के काम से उनका कुछ होगा नहीं। तो सरकार को ऐसी योजनाएँ लानी चाहिए जिससे वो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें इन रूरल एरियाज़ ऑल्सो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की सेकंड न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी थर्ड न्यूज़ पर। तो हमारी आज की थर्ड न्यूज़ है, ओज़ेम्पिक लॉन्च्ड इन इंडिया वंस वीकली इंजेक्शन स्टार्टिंग डोज ऑफ 0.25 mg एट ₹2200 पर वीक। अच्छा, तो अब इंडिया में ना एक मेडिसिन, एक ड्रग लॉन्च हुई है जिसको हम बोलते हैं ओज़ेम्पिक। अब ये जो ओज़ेम्पिक है, ये एक तरह का इंजेक्शन वाला ड्रग होगा। मतलब कि जो लोग टाइप 2 डायबिटीज़ में आते हैं, जो लोग टाइप 2 डायबिटीज़ में आते हैं, उन लोगों के लिए ये ओज़ेम्पिक जो इंजेक्शन है ये लॉन्च किया गया। और अराउंड इसका जो प्राइस है वो 2200 है एक डोज़ का, जो कि 0.25 mg का होगा, ठीक है। तो इसको बनाया है डेनमार्क की कंपनी ने, जिसका नाम है नोवो नॉर्डिस्क। जो नोवो नॉर्डिस्क है, ये एक डेनमार्क की कंपनी है, और इन्होंने दवाई बनाई है जिसका नाम है ओज़ेम्पिक। और ये एक इंजेक्शन वाली दवाई है। इसमें इंजेक्शन के थ्रू ये इंसर्ट की जाएगी किसी भी पेशेंट में जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ का है। ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल किया जाएगा। और इसका जो डोज़ है वो 0.25 mg का दिया जाएगा, जिसका अमाउंट है, जिसका प्राइस है अराउंड ₹2200, ठीक है। पर वीक के हिसाब से ये डोज़ दी जाती है, कि मतलब एक हफ्ते में एक डोज़ ऐसा ऐसा चलता है। तो वो इसका एक डोज़ का प्राइस है ₹2200, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की थर्ड न्यूज़। अब चलेंगे हम अपनी फोर्थ न्यूज़ पर। जो हमारी आज की फोर्थ न्यूज़ है, एक्टर रेप केस कन्विक्ट्स गेट 20 ईयर्स ऑफ रिगरस जेल टर्म। अच्छा,
तो अब ये एक 2017 का केस है, 2017 का ये केस है, जिसमें केरला की एक्ट्रेस का रेप हुआ था। और ये जो केरला एक्ट्रेस का रेप हुआ था, मतलब कि 2025 से 8 साल पहले समझ लो, जो ये केस हुआ था, इस केस का रिजल्ट अब आया। मतलब 8 साल बाद इस केस का रिजल्ट सुनाया गया। तो इस केस के रिजल्ट में जितने लोगों ने उस केरला एक्ट्रेस का रेप किया था, उसको 20 ईयर्स की जेल हुई। अब सोचने वाली बात ये है कि क्या ये रिजल्ट सही है? अब मेरे हिसाब से तो ये रिजल्ट बिल्कुल सही नहीं है। जो मेरे हिसाब से जो लोग जिन लोगों ने रेप किया था, उनको डेथ सेंटेंस होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों है कि कुछ लोग इसके बारे में वो कर रहे हैं, जो केरला के लोग हैं ना, वो इसके खिलाफ जा रहे हैं कि जो कोर्ट ने रिजल्ट दिया वो सही नहीं है। क्योंकि ये जो 20 ईयर्स की जेल है ना, ये भी कम हो जाएगी। कम इसलिए हो जाएगी क्योंकि अगर जिस हिसाब से करप्शन है, उस हिसाब से इन लोगों की जो 20 ईयर्स की जेल है, उसको भी कम करके ये 1-2 साल के अंदर ही बाहर आ जाएँगे। तो उससे इनको कुछ नुकसान नहीं होगा ना। जिन लोगों ने रेप किया उसको कुछ मतलब कि उनको तो कुछ सज़ा मिली नहीं। वो तो 1-2 साल की जेल से वापस आ जाएँगे। तो क्या 1-2 साल की सज़ा जो इनको मिलेगी, वो क्या मानने लायक होगी कि एक जो इन्होंने इतना बड़ा क्राइम किया है इन द फॉर्म ऑफ रेप, ठीक है? तो इसलिए जो केरला के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत रिज़ल्ट दिया गया है। इस रिज़ल्ट को चेंज करके इनको डेथ सेंटेंस दिया जाए। ऐसा होता भी है। लेकिन इंडिया इंडिया एक ऐसी जगह है ना, जहाँ पर कोर्ट सोचता है कि जिन लोगों ने रेप किया उनको एक और चांस मिलना चाहिए, उनको एक और चांस मिलना चाहिए ताकि वो अपनी गलती को सुधार सकें। लेकिन अगर कोई किसी और कंट्री में ऐसा होता ना, जैसे कोई भी गल्फ कंट्री में, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, ऐसी कंट्रीज़ या फिर चाइना, इन सब कंट्रीज़ में ऐसा कि अगर ऐसा कोई रेप केस होता है, तो उधर सीधा उनका रिज़ल्ट है डेथ सेंटेंस दिया जाए। तो यहाँ पर भी इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए था कि डेथ सेंटेंस देना चाहिए था। बट लेकिन ये इंडिया है, यहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर तो यही सब चलता है। ठीक है? तो ये हमारी 4th न्यूज़ थी, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए क्या थी ये न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी 5th न्यूज़ में। हमारी 5th न्यूज़ है, फैन्स रन रॉयट इन स्टेडियम एज़ वीआईपीज़ ब्लॉक मेसी व्यू। अच्छा, अब हमें पता है कि जो लियोनेल मेसी हैं, अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर, वो इंडिया आए हुए थे। और इंडिया में स्टार्टिंग उनका जो मेसी का जो इंडिया टूर था वो चल रहा था। और ये जो इंडिया टूर था, इसमें उनका पहले उन्होंने जाना था कोलकाता। तो कोलकाता का फुटबॉल स्टेडियम है जिसका नाम है सॉल्ट लेक स्टेडियम। वहाँ पर वो गए और वहाँ पर उनको जब वो एंटर किए, अराउंड 20 मिनट तक वहाँ रुके और उसके बाद चले गए। अब ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे का मेन रीज़न था वहाँ का जितना भी जो उन्होंने सिस्टम किया हुआ था कि किन लोगों को कहाँ बिठाना है, वो सब वीआईपी कल्चर जो होता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ होगी मेसी के आसपास, लियोनेल मेसी के आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, जिसके कारण जो पब्लिक का व्यू था वो पूरा अच्छे से वो देख नहीं पाए। और इससे उसके बाद जैसे वो लियोनेल मेसी 20 मिनट के बाद वहाँ से चले गए, उसके बाद जो ऑडियंस स्टैंड्स में बैठी हुई थी ऑडियंस, वो नीचे उतर आई मेन ग्राउंड में। उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा अग्रेशन दिखाया, बहुत ज़्यादा तोड़-फोड़ कर दी। और इसी तोड़-फोड़ के कारण हमें ये पता चलता है कि जो इंडिया का सिविक सेंस है वो खराब हो रहा है। एक बात ये भी है कि जो ऑडियंस ने 15,000 20,000 इतने, और कई-कई लोगों ने तो लाखों की टिकट भी ली थी, और वो जो टिकट थे उस हिसाब से उनको वो व्यू नहीं मिल पाया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोगों को अपना सिविक सेंस भूल जाना चाहिए। जैसे कि लोगों ने बहुत ज़्यादा अग्रेशन में आकर ये सब चीज़ें की, इसको कामली भी हैंडल किया जा सकता था। ठीक है? तो हमें ये पता नहीं, जैसे अगर इसके बाद वो जब जो मेसी थे, वो कोलकाता के बाद वो हैदराबाद गए। हैदराबाद की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ पे दिखाया, वहाँ पे बहुत अच्छा शो किया कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोलकाता में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसके कारण वहाँ के जो ऑडियंस थे उनको बहुत बुरा लगा, उन्होंने एग्रेशन शो किया। ठीक है? तो हाँ, ये हमारी 5th न्यूज़ थी। अब हम चलेंगे अपनी 6th न्यूज़ पर। तो हमारी 6th न्यूज़ है, द थैलेसीमिया पेशेंट्स हेल न्यू ट्रांसफ्यूजन बिल। अच्छा, अब थैलेसीमिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमारा जो आरबीसीज़ हैं, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, वो कम होते हैं। हमारे आरबीसीज़ कम होते रहते हैं, और हमारे ये एक तरह का जेनेटिकल डिसीज़ है। मतलब कि हाँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को थैलेसीमिया है, तो उसको उसके बाद जो उसके आगे वाले बेबीज़ होंगे उनको भी थैलेसीमिया होने के पूरे चांसेस है। ये एक जेनेटिकल डिसीज़ समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे आरबीसीज़ होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जिनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, वो कम होते रहते हैं। वो मतलब कि हमारा अमाउंट ऑफ ब्लड कम होता रहता है। ठीक है? तो इसमें बचने का सिर्फ़ एक चीज़ है कि हम डे टू डे, टाइम टू टाइम, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ट्रांसफ्यूजन कराएँ। अब ये ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? ट्रांसफ्यूजन होता है कि एक, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है, उसको थैलेसीमिया है, और वो किसी और से अपना ब्लड चेंज करवा सकता है, रिन्यू करवा सकता है, जो कि जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसका ब्लड बिल्कुल साफ़ है। ठीक है? तो इसी चीज़ को हम ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। तो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें सुनने को आ रही हैं, जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि फेक जो ब्लड के बैंक्स होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि वो खून ले लेते हैं, उसके बाद उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, तो क्वालिटी में कुछ चेंजेस कर देते हैं, जिसकी वजह से
जो पेशेंट्स उनको प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा बात की जाए तो जैसे मैंने फेक ब्लड बैंक्स की बात करी कि फेक ब्लड बैंक्स बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। वो खून सही सही पेशेंट्स तक पहुँच ही नहीं पाता है। इसके अलावा बात की जाए तो अब जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके विदाउट टेस्ट किए ही ब्लड सैंपल ले लिए जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को भी कोई भी बीमारी हुई, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को डायबिटीज़ हुई, किसी को एड्स या एचआईवी एड्स हुए, तो अगर वो ब्लड किसी और में जाएगा तो उससे जो वो डिसीज़ है वो किसी और को भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए जो सरकार है वो एक बिल लेकर आ रही है जिसको बोलेंगे नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिल 2025। अब ये जो नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिल 2025 है, इसमें ये बताया गया है कि जो एक नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी बनाई जाएगी जो कि चेक करेगी कि एक यूनिफ़ॉर्म स्टैंडर्ड्स को सेट करेगी मेनली, कि जिसमें सही तरीके से कलेक्शन की जाएगी ब्लड की, सही तरीके से टेस्टिंग की जाएगी, स्टोरेज भी उसकी बिल्कुल सही तरीके से होगी और साथ में जो ट्रांसफ्यूजन जो कि ब्लड ट्रांसफ़र होगा वो बिल्कुल सही तरीके से होगा विद विद ऑल द टेस्ट, जितने भी टेस्ट होंगे वो पेशेंट के वो करवाए जाएँगे। ठीक है? तो ये थी हमारी आज की 6th न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी 7th न्यूज़ पर। जो हमारी आज की 7th न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 7th न्यूज़ हमें ये बताती है कि कैसे हम इंडिया में रहकर भी हम अपने आप को बोलते हैं कि हम डेवलप हो रहे हैं, हम डेवलप हो रहे हैं, लेकिन आज भी हम उतने डेवलप नहीं हैं जितना हमें होना चाहिए था। क्योंकि जो हमारी 7th न्यूज़ है वो प्राइमरी हमें बताती है हमारी शॉर्टकमिंग्स के बारे में। हमारी 7th न्यूज़ है, इन कर्नाटका 188 गवर्नमेंट स्कूल्स हैव ज़ीरो एनरोलमेंट, ओनली 1 टीचर इन 6675 इंस्टीट्यूट्स। अच्छा, तो कर्नाटका में 188 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पर किसी भी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया। अब सोचने वाली बात है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में भी किसी ने एडमिशन नहीं लिया। गवर्नमेंट स्कूल में तो फ्री पढ़ाई होती है, वहाँ पर भी एडमिशन नहीं लिया। तो हाँ, कि 188 गवर्नमेंट स्कूल्स कर्नाटका में ऐसे हैं जहाँ पे ज़ीरो एनरोलमेंट है। किसी ने भी कोई जाकर एडमिशन नहीं ली गवर्नमेंट स्कूल में। अराउंड 6675 ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर सिर्फ़ एक टीचर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता है। अब सोचने वाली बात है, एक टीचर सारे सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ा सकता है? ठीक है? तो ये हमें पता चलता है कि हमारी गवर्नमेंट की शॉर्टकमिंग्स कितनी ज़्यादा है, कि इतने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पे ज़ीरो एनरोलमेंट है। सिर्फ़ एक टीचर है इतने 6675 स्कूल्स में, ठीक है? इसके अलावा 170 स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे टॉयलेट ही नहीं है। अगर हम बात करी जाए तो 61 स्कूल्स ऐसे भी हैं जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर का कोई वही सिस्टम ही नहीं है कि मतलब कि साफ़ पानी पिया बच्चों को साफ़ पानी देने के लिए वो ही नहीं है। जो स्टोरेज सिस्टम होता है ड्रिंकिंग वाटर्स का, वाटर टैंक्स वो भी नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि अभी भी हम कितना पीछे चल रहे हैं। ये सब जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, हमारी जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो हमें मिल ही नहीं रही हैं। ठीक है? तो एक तुमाकुरू डिस्ट्रिक्ट है जो कि कर्नाटका का है। कर्नाटका का तुमाकुरू डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऐसे केसेस सामने आए हैं जहाँ पे लोगों ने एडमिशन ही नहीं ली गवर्नमेंट स्कूल में। ठीक है? अब लोग ना गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट स्कूल की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो एक तरह का बिज़नेस है। प्राइवेट स्कूल्स का ऐसा बिज़नेस है कि प्राइवेट स्कूल्स अराउंड 1.68 लाख स्टूडेंट्स हर साल ज़्यादा लेके आ रहे हैं एनरोलमेंट में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट स्कूल का एक पर्टिकुलर नंबर होता है हर साल की इतनी एनरोलमेंट हुई। तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें 1.68% ज़्यादा हो रहा है कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स वाले लोग हैं वो वहाँ पर एडमिशन ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल्स। अब ऐसा क्यों है? इसका मेन रीज़न है कि जो प्राइवेट स्कूल्स में ये सब बेसिक एमिनिटीज़ हैं, ये सब बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, तो इसीलिए लोग प्रेफ़र करते हैं प्राइवेट स्कूल्स को। बट लेकिन जो आम आदमी है, जो बिलो एवरेज मनी इनकम वाले हैं, उनके लिए क्या? उनको गवर्नमेंट स्कूल में जाना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल की ऐसी हालत नहीं है कि अभी गवर्नमेंट स्कूल में किसी भी बच्चे को भेजा जाए, ठीक है? तो ये जो न्यूज़ थी, ये हमें बताती थी डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स, ठीक है? तो ये थी हमारी आज की लास्ट न्यूज़। अब हम चलेंगे अपने होमवर्क पर। आज का होमवर्क है, विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट कॉमनवेल्थ खो-खो चैंपियनशिप शेड्यूल्ड फॉर मार्च 9 टू 14 इन 2026? इसके 4 ऑप्शंस हैं, ए सिंगापुर, बी ऑस्ट्रेलिया, सी साउथ अफ्रीका या फिर डी इंडिया। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।